पागल बना रखा है निफ्टी 50 ने। निफ्टी या बैंक बाजार नहीं पूरा पागल बनाया हुआ है। तो भैया इस पागल वाले माहौल में जो हालात है, एक ही कहना पड़ेगा, ना जाने ऊपर को जाएगी, ना जाने नीचे को जाएगी, दीवाना मुझे बनाएगी, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी, सबको यूं ही पागल बनाएगी ये निफ्टी। यहाँ जो बोल ना दीवाना मुझे बनाएगी, हम लोग ये पागल तो मुझे बनाएगी, मेरे ही सब कुछ काट के ले जाएगी, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी। भाई साहब मैंने आज यही चर्चा करा है कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कुछ क्लियरिटी नहीं है बाजार में, कोई संकेत हो ना, कोई ट्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, और दिल कुछ कह रहा है, चार्ट कुछ कह रहे हैं। आज वीडियो में बड़ी अच्छी डिस्कशन करी है। तो एज यूजुअल डिस्क्लेमर दे दूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना तो कहते हैं क्या है, चौपाल है जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। मैंने अपने विचार दिए, आप अपने विचार कमेंट में लिखिए, इसी तरह से एक दूसरे के विचार शेयर करेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। अच्छा एक बता दूं, कल वीडियो में स्क्रीनशॉट नहीं आ पाए थे, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, तो मैं कल लगा रहा उलझा रहा। मेरा ख्याल आज की वीडियो में बहुत आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब आप अपना विचार रखिए कि आपको क्या लग रहा है, बाजार में बॉटम बना या नहीं, अब बाजार भागेगा या गिरेगा, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैं बाज़ार को जब देख रहा हूँ तो भैया अजीब सा लग रहा है। चार्ट देखता हूँ तो मुझको प्रतीत होता है कि बाज़ार जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है और ये बस फटने को तैयार है, ये ऊपर भाग जाएगा। जब चार्ट देख रहा हूँ ऐसे, मतलब मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, निफ्टी बैंक का देख रहा हूँ, मतलब इंडेक्स को भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है भागना चाहिए बाज़ार। पर जब दिल से सोचता हूँ, दिमाग से, दिल से नहीं दिमाग से सोचता हूँ, चार्ट से सोचता हूँ तो लगता है भागना चाहिए। दिमाग से सोचता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से सोचता हूँ, अपनी लॉजिक, कहते हैं एक गट फीलिंग जिसे कहते हैं, कन्विक्शन जो होता है, वो कहता है बाजार गिरेगा। क्या विरोधाभास है ना, विरोधाभास। अब इस विरोधाभास का क्या कहते हैं, इलाज क्या है? वो कहते हैं ना, यहां ना एक जंग सी हो जाती है। जब बाजार चार्ट पे और मजबूत होता है तो फील होता है यार पैसे इन्वेस्ट ही नहीं किए, बाजार भाग गया तो बड़ा अफसोस होगा। और जब मैं फिर दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से सोचता हूँ, कहता है यार पैसे बचे भी कितने हैं, गिर गया तो खरीदने को नहीं है। मतलब ऐसा डवाडोल स्थिति हो गई है, मैं बता सकता। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो मैं तो आपसे डिस्कशन करता हूँ यार, आपको पता है मैं ना तो किसी को कहता भाई मैं नॉस्ट्रेडमस हूँ, मेरी कोई गारंटी है ठीक होगा। मैं तो बोल भी देता हूँ, कई बार बच्चे भी कहते हैं सर आप दोनों ही बातें बोलते हो। तो जैसा दिखता है, जैसी फीलिंग होती है, फीलिंग बता रहा हूँ मैं आपको, कोई कन्फर्मेशन नहीं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन। अब चार्ट देखो ना, आज कैंडल जो है देखो चार्ट पे अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर निकल गई है, हालांकि क्लोजिंग उसने अपर बोलिंजर बैंड के नीचे दी है, बिल्कुल अपर बोलिंजर बैंड को टच करके दी है। पर आज मेजॉरिटी कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर है और ये देखिए कैसे टेढ़ा हुआ है। तो ये सब देखते और बेयरिश क्रॉसओवर भी बंद हो गया, मतलब एग्जैक्ट सपोर्ट पे खड़ा है बाजार।
तो यहाँ से कई बार लगता है फटने को तैयार, और MACD चार्ट देखो कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और RSI भी 55 हो गया। अब यहाँ सब देखो तो फटने को तैयार है, पर अपने एक्सपीरियंस को देखो, डेटा के साथ साथ आप ये सोचो कि कितने साल से लगातार भाग रहा है बाजार, बहुत भाग रहा है। आज 5 साल होने वाले हैं। 2020 में आया था फरवरी में एक बड़ा फॉल, अब 2025 का फरवरी आने वाला, 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में बाजार मेजॉरिटी टाइम ऊपर ही भागा है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ कि 8-10 साल में कोई घटना घटती है कि बाजार जो है 50% करेक्ट हो जाता है। 50 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आजकल गवर्नमेंट बड़ा इंटरफेरेंस करती है ना, पहले गवर्नमेंट सजग नहीं थी, तो 40% तक की करेक्शन आ जाती है, पर 20% तक की करेक्शन एक आध कोई आई है, अदरवाइज आई नहीं, तो वो भी बड़ी ओवरड्यू है। अब 20% का जब मैं हिसाब लगाता हूँ 26,300 पे, तो निकल के आता है 2600 इंटू 5200, 5300 हो गया। तो 26,300 में 5300 घटाओ 21,000 तो बनता ही ना धर्म का। अब बाजार उस हिसाब से करेक्ट ही नहीं हुआ। हालांकि शुरुआत में मुझे लग रहा था 20,000 काटेगा, है ना, मुझे लग रहा था 20,000 काटेगा। फिर वही बात है, इस बात को लगते लगते 4 महीने बीत गए। टाइम वाइज करेक्शन एडजस्ट करो, 200 पॉइंट पर मंथ, किस देखो 2500 पे देखो, 2600 पे देखोगे तो 260 पॉइंट होती है पर मंथ। 20,000 का मेरा टारगेट, मुझे लग रहा था 20,000 आ सकता है, तो उस पर 200 होती है। बीच का ले लो आप, 225 ले लो, 4 महीने बीत गए, 225 इंटू 4, 900 पॉइंट हो गए। तो 20,000 मैं कह रहा था 20,900। तो सब बातों से लगता है यार अभी भी 20,900 तो बाजार आना चाहिए, 21,000 तो कटना चाहिए, उसके आसपास के लपेटे में आना चाहिए। अब ये जब थॉट प्रोसेस करते हैं तो दुविधा दूसरी हो जाती है। चूंकि बाजार में गारंटी किसी बात की नहीं, इसलिए हर फॉल पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, शेयर वाइज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडेक्स वाइज करने का मन नहीं करता, क्योंकि लगता है शेयर वाइज तो लगता है कि कई शेयर बड़े टूट गए उनको ले लें। अब इंडेक्स वाइज तो इंडेक्स खास टूटा ही नहीं जितनी टूटने की उम्मीद है। तो ऐसी मतलब वो कहते हैं ना कंफ्यूजन सा हो जाता है। अब ये बाजार के लिए यही कहा जा सकता है, निफ्टी के लिए, बाजार के लिए, ना जाने ऊपर को जाएगी, ना जाने नीचे को जाएगी, दीवाना मुझे बनाएगी, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी। तो अब यही दिमाग में बात आती है, यार मैं क्या बोलूं। तो हालात बाजार में ना ऐसे हो गए हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया कुछ भी एक कॉन्फिडेंस से कहना। तो कल मैंने आपको कहा था मुझे लगता है ग्रीड ना आ जाए, देखो आज ग्रीड आ गया। अब अगर हम बात करें, जो मैं कह रहा हूँ, जो एक लॉन्गर पीरियड विजन कहता है कि भाई 5-1 साल में एक अच्छी गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोटा पैसा कमा लेते हैं, उनको प्रॉफिट बुक करके घर भी ले जाना होता है। उन बातों को कंसिडर करता हूँ तो क्या होता है कि भाई वो बीच में गिरती जाएगी तो सब खरीदना ही बंद कर देते हैं। जब चढ़ती है तो लोगों को वो होता है ना फोमो, हाय यार वो खरीदा नहीं, हाय वो खरीदना था, हाय वो खरीदना था, फिर अगली बार गिरता है तो फटाफट खरीद लेते हैं। तो इसलिए बाजार चढ़ता है। मैं कहता हूँ गिरावट में चढ़ के चढ़ता है। तो अब जैसे 52 क्रॉस हो तो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है फिर 55, 60, 65, 70 तक जाए और फिर धड़ाम से गिर जाए। तो भैया यही कहना पड़ेगा, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी। अब देखो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सबसाइड हो रहा है, मतलब वैसे तो नेगेटिव है पर अब शॉर्ट रन में ठीक हो गया है। ये भी शॉर्ट रन में ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये भी शॉर्ट रन में ठीक है, इसे छोटे कांटे मार दिए। तो चारों इंडिकेटर नेगेटिव है, पर इंडिया रुपी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। पर वैसे तो कोई इंडियन रुपी अगर कमज़ोर हो गया तो अब अगर $1 कोई विदेशी इन्वेस्ट करता है इंडिया में तो उसको तो 87 रुपये का शेयर मिल जाता है। देखिए इंडियन शेयर विदेशियों के लिए कितने सस्ते हो गए। अब पहले कोई शेयर यहाँ पे था, मान लो एग्जाम्पल के लिए 200 का था, एग्जाम्पल के लिए, और डॉलर था $1 बराबर 80 रुपये। तो उस वक्त उसको 200 रुपये का शेयर खरीदने के लिए, XYZ कंपनी का शेयर है, उसको $2.5 खर्चने पड़ते हैं ना, 80 दूनी 160 और 40, $2.5 खर्चने पड़ते हैं। अब मान लो वो शेयर जो आके गिर गया, गिर के वो रह गया 120 का, और डॉलर इंडेक्स हो गया मान लो अभी 87 है ना, राउंड में कह देते हैं थोड़ा समझने के लिए, चलो 87 ले लो, नहीं करना तो पहले तो $2.5 लगाने पड़ते, अब 87 रुपये 39 का, और वो शेयर भी गिर गया ऊपर से 40%, 120 का आ गया। तो अब 120 को 87.4 से डिवाइड करिए मैम, 120 को, वो जो शेयर पहले $3 का था अब वो उनको पड़ रहा है 7.4, 1.37। तो उनके लिए तो शेयर और ज्यादा सस्ते हो गए ना। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, बात समझे। देखो पहले $1 80 रुपये का था, अब $1 87.40 रुपये से का है। तो अब
उस एक डॉलर में ज़्यादा सामान आएगा ना इंडियन वाला, क्योंकि इंडियन रुपी सस्ता हो गया और इंडिया में शेयर भी सस्ते हो गए तो और ज़्यादा शेयर आएंगे ना। तो अब ये सब बातें देख के फिर लगता बाजार कहीं तो करेक्ट हो गई। अब देखो एफआईज ने कल समा बांधा था, कल तो ऐसा माहौल कर दिया था, इसको देखो आप, समा है सुहाना सुहाना तेजी में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो तेजी जवां है। पर आज लुट गया, अरे लुट गया, मेरा बाजार लुट गया। आज गाना उल्टा हो गया, आज स्टॉक फ्यूचर भी दबा के काट दिए और आपके स्टॉक कैश में भी काट दिया, बस इंडेक्स फ्यूचर प्लस करके एक बड़ी बिकवाली। अब देखो ना, इन 2 दिन की बिकवाली कंसीडर करो तो ये काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाती है। यानी आप देखो 3700 करोड़ की बिकवाली कर डाली और डीआईज ने भी ज़्यादा माल नहीं खरीदा जितनी उन्होंने कैश सेगमेंट में बिकवाली करी। कुल मिला के बड़ी बिकवाली आई। हालांकि इंडाइसिस की परफॉर्मेंस अलग तरह की है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब ये काफ़ी 18 हो गया। वैसे तो अभी भी बहुत बाजार ओवर शॉर्ट है, मतलब लॉन्ग बहुत कम है, लेकिन ये ना हम कह रहे थे ये 10 के नीचे आ सकता है जैसे मुझे लग रहा था, तो अब 18 पे आ गया है, तो फिर 10 के नीचे आने के लिए और गुंजाइश मिल गई शॉर्ट करने की। क्या बोलो, देखने के ना कई नज़रिए हैं। अब ये थोड़ा सा रीजनेबल हो गया। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो कल बंद हुआ था ये लगभग 23,740 के लपेटे में, तो लगभग आप देखोगे 60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, पर ट्रेंड सारा दिन डाउनवर्ड का ही है। ये एक देखने वाली चीज़ है। शुरू में ही पीक बनाता है 23,807 का और एंड में बनाता है 23,680 का, और उसके आसपास ही 23,696, 24,000 के नीचे बाजार काफ़ी नीचे बंद होता है, इवन 23,700 के नीचे बंद होता है, जो दिखाता है कि बाजार में आज पकड़ नहीं थी। आज ओएनजीसी भागा हुआ था, हिंडाल्को, अपोलो, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल्स भागे हुए थे। गिरने वालों में एसबीआई, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया, एचयूएल, नेस्ले, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट थी, ये फॉलो डिक्लाइन में थे। अब इसकी तो हमने चर्चा कर ली, चार्ट पे तो बाजार ठीक लग रहा है। अब अगर हम यहां बात करें, 23,700 का लेवल है जहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप देखो 23,700 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, और कल ये मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 23,500 पे था। अब देखा जाए तो देखो यहां पर बड़ा है, बड़ा है, घटा है, बड़ा है, यानी पुट राइटिंग अच्छी बढ़ रही है, यहाँ घटी है। कॉल राइटिंग घटी है, घटी है, घटी है, घटी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी। ऊपर के स्तरों पे पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग बढ़ी है, नीचे पे घटी है, तो मतलब कॉल राइटर्स डर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये तेजी का संकेत है। पुट राइटर्स मिले जुले संकेत के साथ है। तो ओवरऑल मैक्सिमम पेन यहाँ तो वहीं की वहीं पे है जो मंथली एक्सपायरी है। वीकली में थोड़ा ट्रेंड अलग सा था। अब इसका आप यहाँ पे इम्पैक्ट देखेंगे तो कल पीसीआर जितना बड़ा था मजबूत, आज उतना ही गिर गया, तो यानी बाजी पलट गई। मंथली वाला पीसीआर भी हल्का हुआ है, तो ये अपने आप में थोड़े कमजोरी के संकेत हैं। बाजार इस वक्त ना बहुत ही उलट पुलट है। निफ्टी बैंक उल्टा देखेंगे अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ, 7 शेयर बढ़े हुए थे, 5 शेयर घटे हुए थे, और ये कल 50,150 के लपेटे में बंद हुआ था, 50,402 पे खुला। तो यानी अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे 250 पॉइंट ऊपर खुला है आज लगभग गैप ऑफ ओपनिंग। फिर ये बॉटम शुरू में बना देता है 50,215 का, एकदम गिरता है, फिर ये थोड़ा ऊपर, मतलब अजीब सा, मतलब ये कैसा कैसा सा बनाया है इसने। 50,522 का पीक एंड के आसपास बनाता है, फिर 50,343 पर 185 पॉइंट बढ़कर 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो अपने आप में स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टॉप 3 शेयर्स थे। बॉटम पे एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। तो ये सारी कहानी है। अब इसकी भी कैंडल में वही बात है, इसमें सुपर ट्रेंड तो पॉजिटिव हो गया, बुलिश हो गया, कैंडल अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर बनी हुई है, डेथ क्रॉसओवर खत्म सा हो रहा है, एमएसएडी पे मजबूती है, आरएसआई भी 56 हो गया। तो अब टेक्निकली तो लग रहा है भाई साहब ये फट सकता है। जो मैंने आपको निफ्टी 50 का वही बातें यहां पर भी नजर आई, तो इसलिए बहुत ज्यादा दुविधा बनी हुई है। कॉल राइटिंग देखो यहाँ, पुट राइटिंग यहाँ बढ़ी है, 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 हर लेवल पे पुट राइटिंग बढ़ी है। पुट राइटिंग यानी पुट राइटर्स अगर मजबूती के साथ पुट लग रहे हैं तो बाजार में तेजी का संकेत है। कॉल राइटिंग यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ सेफ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, घटी है, घटी है,
घटी है, यहाँ पे घटी है। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स में घबराहट है, पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस है, और पीसीआर अभी भी लगभग वही मेंटेन्ड है। तो दूर की कॉलों में काम फर्क हो रहा है, जहां मेन पोजीशन है वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए पीसीआर में कोई खास फर्क नहीं है। और निफ्टी मिड कैप 100 भी आज अच्छा खासा चढ़कर बंद हुआ, 71 शेयर बढ़े हुए थे, 29 शेयर घटे हुए थे, और ये 367 पॉइंट बढ़कर आज इसने पीक बनाया 54,535 का, बॉटम बनाया 54,040 का, यानी 500 पॉइंट के फ्लक्चुएशन पे इसने काम किया, इसकी जो रेंज थी। और अच्छा मतलब 0.68 370 पॉइंट के लपेटे में तेजी के साथ ये बंद हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ निफ्टी स्मॉल कैप की, तो इसकी अगर आप रेंज यहाँ चेक करोगे तो आप देखोगे करीबन 180 पॉइंट की, नहीं 280 की होगी ना, हाँ 280 की, 280 पॉइंट की रेंज है, 280 पॉइंट की रेंज में इसने काम किया है। और इसने एक अच्छी बढ़त दिखाई है, स्मॉल कैप 100 ने 1.85% बढ़कर 310 पॉइंट की तेजी के साथ 17,100 के ऊपर बंद हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इसने एक अपना स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। तो भैया यही बाज़ार है, यही बाज़ार की कहानियां हैं, यही बाज़ार के चक्कर है। तो समझदारी से काम करना है, तो अगर समझदारी से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो ना तो आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं ना निवेश। डीमेट अकाउंट एक ज़रूरी अकाउंट होता है, उसके बाद ही आदमी जो है शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर सकता है। अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, जिसके लिए आपको फ़ोन करना है 70 11 323 077 पे, 70 11 323 077 पे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।